Hello everyone, how are you? This is Dr. Chavikar. Welcome to my channel Krishna Institute of Law. आज हम डिस्कस करेंगे कि क्या डाइंग डिक्लेरेशन के बेसिस पे किसी एक्यूज को कन्विक्ट किया जा सकता है या नहीं। देखिए, नॉर्मली डाइंग डिक्लेरेशन को माना जाता है, ये एडमिटेबल होता है और इसे कोर्ट जो है एक्सेप्ट करता है। अब देखिए, जब वो एक्सेप्ट करेगा तो कोर्ट जो है कुछ चीज़ों को देखता है कि ये चीज़ें प्रेजेंट हैं या नहीं। अगर वो चीज़ें होती हैं तो कोर्ट उनको जो है डाइंग डिक्लेरेशन को एक्सेप्ट कर लेता है और उनके बेसिस पे एक्यूज्ड को सजा सुना सकता है। अब वो पॉइंट कौन कौन से हैं, उन्हें वन बाय वन मैं आपके सामने डिस्कस करती हूँ। देखिए, फर्स्ट है, इफ इट इज रिकॉर्डेड बाय ए कॉम्पिटेंट मजिस्ट्रेट। देखिए, अगर डाइंग डिक्लेरेशन जो है किसी मजिस्ट्रेट के सामने दी गई है तो वो बिल्कुल जो है करेक्ट होती है और कोर्ट उसको जो है एक्सेप्ट कर लेता है, क्योंकि मजिस्ट्रेट एक जुडिशरी अथॉरिटी है। तो हम ये मान के चलते हैं कि अगर जुडिशरी अथॉरिटी के सामने विक्टिम ने कोई डाइंग डिक्लेरेशन दिया है तो मजिस्ट्रेट उसमें कोई भी मैनिपुलेट नहीं करेगा, वो एज सच ही बिल्कुल प्रोड्यूस करेगा। तो अगर मजिस्ट्रेट के सामने डाइंग डिक्लेरेशन दी है तो वो बिल्कुल एडमिसिबल होती है। नेक्स्ट है, फिटनेस ऑफ द डिसीज, सर्टिफिकेट ऑफ डेथ। देखिए, अगर कोई व्यक्ति विक्टिम मर जाता है और उस वक्त वो डाइंग डिक्लेरेशन देता है और डॉक्टर जिसके सामने उसने दी है वो कहता है कि जिस वक्त वो डाइंग डिक्लेरेशन दे रहा था उस वक्त वो इस कंडीशन में था, इतना फिट था कि वो अपनी डाइंग डिक्लेरेशन को दे सके, और इससे रिलेटेड उसकी फिटनेस को लेके डॉक्टर कोई सर्टिफिकेट इशू कर देता है तो माना जाती है कि ऐसी डाइंग डिक्लेरेशन बिल्कुल एक्सेप्टेड है। इसमें केस हुआ था शंभू बी वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी। कौन सा केस था ये आपका? शंभू बी वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी। देखिए, इसमें जो विक्टिम थी उसकी जलने की वजह से जो है उसकी डेथ हो जाती है। मरने से पहले वो अपना डिक्लेरेशन देती है मजिस्ट्रेट के सामने कि एक्यूज ने मेरे पर कैरोसिन ऑयल डाल के आग लगा दी थी, और वो विक्टिम जो है एक्यूज के घर के पास ही मिलती है और उसकी बहुत ज़्यादा बर्न इंजरी होती है। डॉक्टर कहता है कि ये जो लेडी है ये वास्तव में जल के मतलब इस पर बहुत ज़्यादा बर्न इंजरी है, और जब उसने स्टेटमेंट दिया था तो वो स्टेटमेंट को आराम से दे पा रही थी। तो डॉक्टर ने कहा वो फिट है, उसे कुछ भी मैनिपुलेट नहीं किया गया है, तो माना गया अगर फिटनेस है जो व्यक्ति विक्टिम है और डॉक्टर इसे सर्टिफाई कर देता है तो ऐसे डाइंग डिक्लेरेशन को कोर्ट एक्सेप्ट करता ही करता है। नेक्स्ट है आपका, आइडेंटिटी ऑफ एक्यूज टू बी एस्टैब्लिश बाय डाइंग डिक्लेरेशन। देखिए, विक्टिम जब अपना डाइंग डिक्लेरेशन देता है तो अगर वो एक्यूज्ड की आइडेंटिटी को एस्टैब्लिश कर देता है, उसे पहचान लेता है, तभी हम जो है एक्यूज को सजा सुना सकते हैं। अगर वो एक्यूज को नहीं पहचान पाता तो फिर हम उसको सजा नहीं सुना सकते। नेक्स्ट है, रिकॉर्डेड बाय पुलिस इफ ही सेटिस्फाई द कोर्ट व्हाई इट वाज नॉट रिकॉर्डेड बाय मजिस्ट्रेट और डॉक्टर। देखिए, नॉर्मली जो मजिस्ट्रेट के सामने डाइंग डिक्लेरेशन होती है और डॉक्टर के सामने होती है उनकी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर उनको जो है एविडेंस माना जाता है। लेकिन अगर पुलिस ने भी उसे रिकॉर्ड किया और पुलिस कोर्ट को ये सेटिस्फाई कर देता है कि ये मुझे क्यों रिकॉर्ड करना पड़ा, क्यों मजिस्ट्रेट और डॉक्टर ने रिकॉर्ड नहीं किया, और कोर्ट उसके स्टेटमेंट से सेटिस्फाई हो जाती है, तो भी डाइंग डिक्लेरेशन के बेसिस पे एक्यूज्ड को सजा हो सकती है। नेक्स्ट है, अगर कोर्ट को लगता है कि डाइंग डिक्लेरेशन इज ट्रू एंड वॉलंटरी। अगर कोर्ट को लगता है कि विक्टिम ने जो डाइंग डिक्लेरेशन दी है वो बिना किसी दबाव के दिए और जो उसने कहा है बिल्कुल सच कहा है, तो भी वो उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट है, वेयर द डाइंग डिक्लेरेशन इज सस्पिशियस। अगर डाइंग डिक्लेरेशन कोर्ट को लगता है कि बहुत ही सस्पिशियस है तो फिर वो उसको एक्सेप्ट नहीं करता है, उसके बेसिस पे जो है एक्यूज्ड को सजा नहीं सुना सकते। नेक्स्ट है, अगर डाइंग डिक्लेरेशन विच सफर फ्रॉम इनफॉर्मिटी। देखिए, अगर उसमें कुछ मैनिपुलेशन होता है या उसमें कोई गलत चीज़ें कही गई हैं, फॉल्स चीज़ें कही गई हैं, तो फिर ऐसे डाइंग डिक्लेरेशन को जो है कोर्ट एक्सेप्ट नहीं करता। नेक्स्ट है, मियरली बिकॉज ए डाइंग डिक्लेरेशन डज कंटेन द डिटेल एज टू द अकरेंस इट इज नॉट टू बी रिजेक्टेड।
देखिए, मरने वाला व्यक्ति अगर डिटेल में एक एक चीज बताता है कि क्या सरकमस्टांसेस हुई, कैसे उसको मारा गया, कैसे उसकी डेथ हो रही है, वो सारी डिटेल में बता रहा है, तो हम सिर्फ इसीलिए उसे कोर्ट रिजेक्ट नहीं कर सकते कि मरने वाला व्यक्ति क्या इतना फिट था कि वो एक एक चीज की डिटेल बता रहा है, तो इसी बेसिस पे रिजेक्ट नहीं कर सकती। अगर डिटेल में भी बताई गई है तो भी वो डाइंग डिक्लेरेशन की तरह एक्सेप्ट होगी। नेक्स्ट पॉइंट पहले वाले पॉइंट का उल्टा है कि अगर डाइंग डिक्लेरेशन जो है ब्रीफ स्टेटमेंट है तो भी वो एक्सेप्ट हो जाएगी। कोर्ट सिर्फ इसीलिए रिजेक्ट नहीं कर सकती कि ये तो बहुत ही छोटी सेंटेंस में बता दी गई है, बल्कि जितना ब्रीफ में बताया जाता है उतना ही वो गारंटीड होती है कि उसको सच बताया गया है, क्योंकि मरता हुआ व्यक्ति बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बता सकता, वो टू दी पॉइंट ही बताता है। तो चाहे वो ब्रीफ स्टेटमेंट दे दे या लॉन्ग स्टेटमेंट दे दे, लेकिन अगर वो ट्रू है, वॉलंटरी है, कोर्ट को विश्वास है, तो वो डाइंग डिक्लेरेशन एक्सेप्ट हो जाती है और उसके बेसिस पे एक्यूज्ड को सजा सुनाई जा सकती है। तो ये थे बेसिस जिनके बेसिस पे जो है डाइंग डिक्लेरेशन के बेसिस पे एक्यूज्ड को सजा मिल सकती है। So that's all for today lecture. Thank you very much.